दोस्तों, रिश्तों को समझना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा मुश्किल है उसे निभाना। कभी कभी जाने क्या मजबूरी होती है कि कोई कह नहीं पाता, और जाने क्या मजबूरी होती है कि कभी कभी हम समझकर भी ना समझ बन जाते हैं। एक ऐसी ही छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, रिश्तों पर है। बहनें ऐसी क्यों होती है। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरे एक दोस्त की आंखों में आंसू मचल उठे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, फारिस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैं हैरान हुआ, अरे ऐसा क्या हो गया शेर को। मेरा पूछना था कि वो जोर जोर से रोकर कहने लगा, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं हैरान था, क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कहने लगा, बहन की शादी को 6 साल हो गए, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। त्योहारों पर अब्बू और अम्मी ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं, खर्च डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ चुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी दे देती है, कभी कपड़े, कभी खाने पीने के सामान, तो कभी कभी चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो, यह हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर पाता हूं और माँ सब कुछ बहन को दे रही है। पिछली बार बहन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मां से मैंने गुस्से में कह दिया, मां, बहन को बोलो यहां ईद पे आया करे बस। मां चुप रही, लेकिन बहन ने बात सुन ली मेरी। वो कुछ नहीं बोली। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कह दिया, रह लेती कुछ दिन। वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हुआ था तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, भाई मैं अपनी जमीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन कुछ नहीं बोली। मेरी बीवी ने भी बहन को बहुत बुरा भला कहा, पर वो बेचारी खामोश रही। मां ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। फारिस, तुम तो जानते हो कोरोना के दिन चल रहे हैं, कामकाज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई, मेरे पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। बहुत परेशान था मैं, कर्ज भी ले लिया था। भूख सर पर तो थी ही। मैं अकेला कमरे में बैठा रो रहा था कि इतने में बहन आ गई। बीवी मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी बनाने की उसके लिए। लेकिन बहन मेरे पास आई, बोली, भाई परेशान हो। मैंने इनकार किया तो बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर अपने पर्स में से सोने के कंगन निकालकर मेरे हाथ पे रख दिया और प्यार से बोली, परेशान मत हो, ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाओ। मैं खामोश था और बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को बताना नहीं कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपए मेरी जेब में डालकर कहने लगी, बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना लेना, परेशान ना हुआ कर, तेरे बहनोई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी फिर। इतना कहकर वो जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, उसकी जूती टूटी हुई थी और एक पुराना दुपट्टा उड़ा हुआ था। उसने जब भी आती थी वही दुपट्टा उड़कर आती थी। फारिस, मैं अपनी बहन की इस मोहब्बत पर मर गया था यार। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दोस्त हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था।
मेरी आंखें भी नम थी। मैंने कहा, मेरे दोस्त, दीन ने हम लड़कों को फर्ज दिया है, लेकिन वहीं लड़कियों को बेशुमार हक मिला है। जानते हो क्यों? ताकि हम उनका हक अदा करने के लिए अपना फर्ज निभाकर अपना दीन और ईमान मजबूत कर सके और अल्लाह वाले बन सके। क्योंकि बेटियां रहमत होती है मेरे भाई। हमारी बहनें खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं, लेकिन कभी उफ तक नहीं कहती। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर उनका हाल पूछ लेना चाहिए। शायद उनके चेहरों पे कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए, और शायद इसी बात से अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हम पर रहमतें बरसा दे।